राकेश रोशन बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर, एक्टर, निर्माता, लेखक और संगीतकार हैं। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी हैं। जहां राकेश रोशन के दमदार अभिनय ने वाहवाही लूटी, तो वहीं उनकी लिखी कहानियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने बेहतरीन निर्देशन करके हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। 70 के दशक से लेकर 80 तक उन्होंने अपने अभिनय से जलवा बिखेरा। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। राकेश को कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3 जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको इनके बहू और बेटे से रूबरू करवाने वाले हैं। राकेश रोशन का जन्म 6 सितंबर 1949 को बॉम्बे में हुआ था। उनकी बतौर एक्टर साल 1970 में आई पहली फिल्म घर घर की कहानी थी और बतौर डायरेक्टर साल 1987 में पहली फिल्म खुदगर्ज थी, जिसमें एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र लीड रोल में थे। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। राकेश रोशन ने बॉलीवुड में कोई मिल गया, करण अर्जुन, क्रिश जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। इसके अलावा उन्होंने सीमा, मन मंदिर, आंखों आंखों में, बुनियाद, झूठा कहीं का, खूबसूरत, खट्टा मीठा जैसी कई फिल्मों में अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। कई सुपरहिट फिल्में देने वाले राकेश रोशन के सिर पर आपने बाल नहीं देखे होंगे। दरअसल वो शुरू से गंजे नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक किस्सा है। राकेश ने 1987 में खुदगर्ज फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू किया। इस फिल्म के रिलीज से पहले उन्होंने तिरुपति के मंदिर में मन्नत मांगी कि यदि फिल्म हिट हुई तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। खुदगर्ज हिट हो गई, लेकिन राकेश रोशन अपनी मन्नत भूल गए। बाद में उनकी पत्नी पिंकी ने ये बात याद दिलाई और उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया। करियर के शुरुआती दौर में राकेश रोशन की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थी। साल 1984 में रिलीज हुई उनकी फिल्म जाग उठा इंसान और 1986 में आई भगवान दादा सिनेमा घरों में बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद उनके पास एक फैन की चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था कि वो अपनी फिल्मों के नाम के अक्षर से रखें, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। 1987 में उनकी फिल्म खुदगर्ज रिलीज हुई। ये मूवी सुपरहिट हुई। तब राकेश रोशन ने के अक्षर को अपना लकी चार्म मान लिया। इसके बाद उन्होंने कहो ना प्यार है, कोई मिल गया और क्रिश जैसी हिट फिल्में दी। अपने करियर में कई हिट फिल्में देने वाले राकेश रोशन कभी डर के साए में जीते थे। केवल राकेश रोशन ही नहीं, बल्कि उन दिनों बॉलीवुड के लगभग हर एक्टर और डायरेक्टर को अंडरवर्ल्ड से खतरा था। शाहरुख खान से लेकर गुलशन कुमार तक सभी को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम और छोटा शकील की ओर से धमकी भरे कॉल आते थे और पैसे की मांग की जाती थी। जब से गुलशन कुमार की हत्या हुई, उसके बाद से ये खौफ काफी बढ़ गया था। राकेश रोशन ने साल 2000 में कहो ना प्यार है के जरिए अपने बेटे ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। उस समय ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी थी और 62 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई की थी। इसके बाद अंडरवर्ल्ड से राकेश रोशन को धमकी दी गई थी कि वो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है के प्रॉफिट में उन्हें हिस्सा दें। लेकिन राकेश रोशन ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद साल 2000 में राकेश रोशन पर अंडरवर्ल्ड के लोगों ने हमला किया था। इस हमले के दौरान राकेश रोशन को 2 गोलियां लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक मन्नत के कारण राकेश रोशन हमेशा गंजे रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बतौर निर्देशक पहली फिल्म रिलीज करते समय उन्होंने सिर मुंडवाने की मन्नत मांगी थी। फिल्म को मिली सफलता के बाद उन्होंने तिरुपति जाकर केश अर्पण किए थे। इसी मान्यता के कारण वो सिर पर बाल नहीं रखते हैं। राकेश ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्टर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से की थी। उन्होंने मन मंदिर, पराया धन, आंखों आंखों में, खेल खेल में, खट्टा मीठा, झूठा कहीं का, खूबसूरत, तीसरी आंख, आखिर क्यों, भगवान दादा सहित कई फिल्मों में काम किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राकेश रोशन के परिवार के कई सदस्य सिनेमा की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल उनके भाई राजेश रोशन के अलावा उनके बेटे ऋतिक रोशन और ससुर जे ओम प्रकाश भी सिनेमा की दुनिया की नामी गिरामी शख्सियत हैं।
राकेश रोशन ने बॉलीवुड में पहला कदम बतौर एक्टर रखा था। उन्होंने साल 1970 के दौरान फिल्म कहानी घर घर की से बॉलीवुड डेब्यू किया था। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जिसके वो तलबगार थे। ऋतिक के पापा राकेश और माँ पिंकी की पहली मुलाकात इन दोनों के पिता की वजह से हुई थी। पिंकी के पिता डायरेक्टर जे ओम प्रकाश थे और वे अपनी बेटी के साथ अक्सर रोशन फैमिली के घर जाया करते थे। राकेश ने 1967 में अपने पिता की मौत के बाद एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। ये उसी समय की बात है जब पिंकी का परिवार उनके लिए परफेक्ट मैच की तलाश कर रहा था। पिंकी के पिता ने राकेश को उनका दूल्हा बनाने का फैसला किया। इसके बाद राकेश ने 1969 और 70 में पिंकी से शादी कर ली। पिंकी ने 1972 में एक बेटी सुनैना रोशन और 1974 में बेटे ऋतिक रोशन को जन्म दिया। राकेश की मां का नाम इरा, पिता रोशन लाल थे। उनके 2 पोते हैं, रिदान और रेहान। बेटा और बहू सुजैन खान हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय खान राकेश रोशन के समधी हैं। जी हाँ, हम इस संजय खान की बात कर रहे हैं जो हिंदी सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार रह चुके हैं। संजय खान के बड़े भाई फिरोज खान और संजय खान हिंदी सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार रहे हैं और संजय खान की बेटी सुजैन खान का निकाह ऋतिक रोशन से हुआ था जो राकेश रोशन के बेटे हैं। हालांकि दोनों ने अब तलाक ले लिया है और दोनों अलग रहते हैं और ऋतिक रोशन अपने दोनों बेटों के साथ रहते हैं। नेटवर्थ की बात करें तो राकेश रोशन की कुल संपत्ति 66 करोड़ की है। वो मुंबई के आलीशान घर में रहते हैं। फिल्मी दुनिया के अमीर डायरेक्टरों में राकेश रोशन का नाम भी शामिल है। राकेश रोशन लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं। उनके पास रोल्स रॉयस, मर्सिडीज मेबैक, पोर्शे कैयन टर्बो, 1966 फोर्ड मस्टैंग, मर्सिडीज बेंज एस क्लास जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।